तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में समझेंगे। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपकी तैयारी कम हो पाई है तो ये आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो हर साल पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में, वो किन चैप्टरों से आते हैं, किन यूनिट से आते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो आपकी फ़र्स्ट यूनिट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पॉलर फॉर्म निकालने को कहा जाता है। पॉलर फॉर्म, तो पॉलर फॉर्म बेसिकली निकाली जाती है, पहले आपको निकालना होता है मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस निकालने के बाद फिर आप निकालते हैं इसका आर्ग्यूमेंट, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो इसका मतलब पॉलर फॉर्म निकालने के लिए आपको मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना आना चाहिए। तो इसकी मैंने वीडियो बना रखी है जो कि आप देख सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी आसान चैप्टर है, और इसके बाद पॉलर फॉर्म के बाद में आपको स्क्वायर रूट भी कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी स्क्वायर रूट भी पूछा जाता है, स्क्वायर रूट। तो ये भी बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, बहुत छोटा सा ही फॉर्मूला होता है इसका। तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। तो जो सारी वीडियोज़ हैं, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, तो उन सभी वीडियोज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल कर दे दूँगा, जहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर फोर्थ सेमेस्टर की वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। फिर इसके बाद है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर भी वीडियो बनाई जा चुकी हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन मैं इससे पूरी श्योरिटी नहीं ले सकता कि किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनमें टॉपिक्स बदल जाते हैं। और बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर और जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनसे आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक तो फर्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और दूसरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो हमारा मोटिव होना चाहिए कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम अटैम्प्ट करें, उनका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 3 क्वेश्चंस को भी लॉन्ग टाइप के जो हैं उनको अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं और आप इजीली पास भी हो जाते हैं। अगर आप उनमें से 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत ही रिस्पेक्टिव मार्क्स ले आते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने का होना चाहिए। भले ही वो क्वेश्चन हमसे आधे हो पाएँ, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ज़रूर करें। तो अब उन अटैम्प्ट को मतलब आपको क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप के अटैम्प्ट करने के लिए कुछ तो आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन पे 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स नहीं होता, तो उनके लिए मैथ्स जो है ये काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि बेसिकली जो BCA का मैथ्स है ये BSc और BTech के मैथ्स के ही लगभग बराबर होता है, हल्का फुल्का ही उनसे कम रहता है। ठीक है, तो आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं जो BTech के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और BSc में बस थोड़ा बच्चे जो हैं वो ज़्यादा टॉपिक्स करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो आपके जैसे जो यूपी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो लगभग आपकी जो BTech का सिलेबस है उसी के इक्विवेलेंट मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं सेकंड यूनिट्स। तो जो सेकंड यूनिट है ये है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो बच्चों इसका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब आपकी जो यूनिट 2 है और यूनिट 6 है, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इन 2 यूनिट्स का रहता है। और उसके बाद जो है आपकी ये 4 ईयर सीरीज़ 4th यूनिट, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो हमें कुल मिला के यूनिट सेकंड जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ हैं, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद हमारी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर वाली है, इसको भी हमें बहुत अच्छे से समझ करना चाहिए, और 4 ईयर सीरीज़ को भी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीक्वेंस सीरीज़ में मैंने बहुत ही कम वीडियो अभी तक बनाई हैं, लेकिन इस पे काम जारी रहेगा। लेकिन फिर भी सॉरी बच्चों, मैं वीडियो नहीं बना पाया इस पर सारी। तो इसका मतलब आप एक काम करें, इसे अपने से तैयार कर लें, और इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। जो आपका ये है रेवी टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट और कॉची इंटीग्रल टेस्ट, और फिर इससे पहले है आपका कॉची रूट टेस्ट। तो आपके इसे भी अगर हम थोड़ा सा हटा लें तो इसका मतलब कॉची रूट टेस्ट, रेवीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, एक क्वेश्चन इन तीनों में से एक टॉपिक पे ज़रूर आएगा। वैसे तो इसमें और भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन एक आपका इनसे बनना ही बनना है। फिर दूसरा है बच्चों आपका यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आप
वेक्टर कैलकुलस को बहुत अच्छे से पढ़ें। वेक्टर कैलकुलस जो है आपकी इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, जिन बच्चों ने इसको अभी तक नहीं किया, जिन पे 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स नहीं थी, तो वो मैं ये कहूँगा कि इससे दूर रहें। बस ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल को निकालना सीख लें, क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो आप इसको कर लोगे। बेसिकली इसमें आपको डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें होता है, जो आपने सेकंड सेम में सीखा था, तो उसका भर के यहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर आपने वो किया है तो इसको कर लें, नहीं तो अब टाइम कम है तो आप इससे बचें। और अगर पॉसिबल हो तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल निकालना सीख लें। तो इस पे मैंने वीडियो बनाई है, तो आप इसको वहाँ से देख के इनको सीख सकते हैं। फिर उसके बाद है 4 ईयर सीरीज़। तो अब 4 ईयर सीरीज़ आती है बच्चों। 4 ईयर सीरीज़ का हर साल एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। कभी कभी तो इस पे 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एक लॉन्ग टाइप और एक शॉर्ट टाइप में। तो अब इसका मतलब 4 ईयर सीरीज़ को आप बहुत अच्छे से सीख लें, क्योंकि 4 ईयर सीरीज़ जो है आपका लॉन्ग टाइप के का क्वेश्चन है, और साथ ही साथ इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने इस पे 3 वीडियोस बनाई हैं, और आप उन 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सब में मेथड एक ही होता है। अगर आप पूरा क्वेश्चन ना भी सॉल्व कर पाएँ, आधा भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आप हाफ मार्क्स तो ले जा ही सकते हैं। तो इसका मतलब 4 ईयर सीरीज़ क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आप आधे मार्क्स लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि फॉर्मूला सब में एक है, पैटर्न एक है। तो आप इजीली 4 ईयर सीरीज़ को कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखेंगे आप, जिससे 4 ईयर सीरीज़ का आपको डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपको इनका फॉर्मेट बनाना तो आ ही जाएगा। कोई क्वेश्चन आया, आपको भले ही नहीं आ रहा, आप फॉर्मेट बनाएं और इसके फॉर्मूले लिख दें, तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी भी वीडियो बनाई जा चुकी हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये 2 जो वीडियोज़ हैं ये द मैथ्स वाले चैनल पर हैं। तो मतलब ये जो 2 टॉपिक्स हैं, यूनिट 5 एंड यूनिट 6, तो द मैथ्स वाले जो चैनल है उस पर हैं। और जबकि ये वाली जो 2 वीडियोज़ हैं, ये वाली 4 जो यूनिट्स हैं, ये द साइंस वाले चैनल पर हैं। तो इसका मतलब अगर आपको ये ऊपर की 4 यूनिट देखनी है, तो आप इस चैनल पर मतलब आप द साइंस वाले चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको ये यूनिट 5 और यूनिट 6 को देखना है, तो आप इसे द मैथ्स में जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें बच्चों आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशंस, ऑर्डर निकालना, डिग्री पहचानना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें एक तो वेरी शॉर्ट टाइप और एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आपने वही तरीका है कि अगर आपने पहले मैथमेटिक्स को किया है 12th स्टैंडर्ड में, तो आप इसको करें। अदरवाइज़ टाइम कम है, इसको ना करें, ठीक है। और इसकी बेसिक नॉलेज ले लें तो अच्छी बात है। तो इसके बाद यूनिट 6 है। तो यूनिट 6 तो आपको हर हाल में करना ही होगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नंबर का वेटेज है, और ये मैंने चैनल पे डाल ही रखा है, और बहुत ही इजी वे में आपको समझा रखा है। तो आप वहाँ जाके इसको वॉच कर सकते हैं, और इससे आपको अच्छे खासे नंबर भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसका एक लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आना है और एक शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आना है। तो इसका मतलब ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि मैंने कहा था, यूनिट 6, यूनिट 4 और यूनिट 2, ये यूनिट्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन पे अच्छे से फोकस करें तो आप बहुत अच्छे नंबर ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरनल चॉइसें भी मिलती हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।